सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, विश्वास है आप सभी कुशल होंगे, सपरिवार कुशल होंगे, बंधु बांधवों सहित कुशल होंगे। साथियों, एक सप्ताह बाद भारतीय संस्कृति के अनुसार हिंदू पर्व दीपावली आने ही वाला है। अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, आज एक छोटे से विषय के साथ आप लोगों के साथ चर्चा करना चाह रहा था और वह तात्कालिक विषय है। हमारा मुख्य विषय तो खैर है ही नियमित रोजगार को लेकर के, उस पर भी हम सब अपने अपने स्तर पर भी और सामूहिक स्तर से भी प्रयासरत हैं। दीपावली तक मध्य प्रदेश सरकार को हम सब ने मिलकर अल्टीमेटम दे रखा है। अब तक ऐसी कोई बात सामने आई नहीं है कि सरकार चेतावनी पर बहुत ज़्यादा चिंतित हो या उस पर काम कर रही हो। कोई बात नहीं, दीपावली होने दीजिएगा। इसके ठीक बाद हम सब मिलकर फिर ऐसी कोई रणनीति तैयार करेंगे जिससे कि अब हमारा हक सरकार को देना ही हो, ऐसा कुछ प्रयास हो। साथ ही वर्तमान में चॉइस फिलिंग से संबंधित बातें भी चल रही हैं। आप लोग सब जिन जिन को मौका मिल रहा होगा ज्वाइन कर रहे होंगे और जिनके साथ समस्याएं चल रही होंगी, साझा करके आपस में मिल बांट करके समस्या का समाधान भी कर रहे होंगे। ये सब चलता रहेगा, पर हम बार बार कहते जरूर हैं कि हमारा जो मुख्य मिशन है, मुख्य उद्देश्य सेवा अतिथि शिक्षक से अतिथि शिक्षक बने रहने का नहीं है। अतिथि शिक्षक नामक कलंक, नामक दाग हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का हमारा मिशन है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, जिस पर हम मुख्य रूप से काम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमारा हक हमको मिल ना जाए। साथियों, तुरंत में एक समस्या चल रही है कि हमारे मानदेय को लेकर अभी भी पूरे मध्य प्रदेश में एक रूपता दिखाई नहीं दे रही है। वैसे भी सरकार ने हमारी भर्तियां यानी अतिथि शिक्षकों की भर्तियां अभी तक कंफर्म नहीं कर पाई है कि कैसे होंगी, पूरी व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, इसके लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था कैसे की जाए। अभी तक गोल मटोल चल ही रहा है। कुछ साथियों को मानदेय अगस्त की कुछ यानी अगस्त के पहले सप्ताह से भुगतान करना चालू किया जा रहा है। कुछ साथियों को अगस्त के दूसरे सप्ताह से, कुछ साथियों को सितंबर से। कहीं जानकारी है कि जुलाई से भी कुछ साथियों को मानदेय भुगतान करने की प्रक्रिया अपनाई गई है। एक रूपता बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, ना देखी जा रही है। जबकि बहुतायत अतिथि शिक्षक साथी उनके संस्था प्रधानों के मौखिक बुलावे के अनुसार जुलाई से ही स्कूल जाना चालू कर दिए। अच्छी बात है, हमने मदद की है सरकार की। इस बात को लेकर सरकार बेफिक्र है, शासन प्रशासन बेफिक्र है। और पता चला कि वो अगस्त की 5 तारीख तो अगस्त की, 10 तारीख तो अगस्त की, 22 तारीख से मानदेय बनाने की बात की जा रही है और बन भी रहे हैं मानदेय, जिससे हम संतुष्ट नहीं। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो, चाहे अतिथि शिक्षक मानदेय की प्रक्रिया हो, चाहे अतिथि शिक्षक से संबंधित जितने भी आदेश हों, इतने आदेश जारी कर चुके हैं इस वर्ष में, इसका कोई ठिकाना नहीं। और कोई भी आदेश सामने वाले के समझ में स्पष्ट आने वाले ही नहीं। खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं जो आदेश जारी कर रहे हैं कि वो आदेश में लिखा क्या है और करना क्या है उसका। जो DDO हो, जहाँ से वेतन हमारा मानदेय बनना है, उनकी समझ में भी स्पष्ट बात नहीं आ रही है कि आखिर इनका मानदेय कब से दिया जाए। साथियों, भ्रांतियां चल रही हैं।
इसके लिए हमको आपस में मिलकर के काम करना है, किसी का नुकसान ना हो, यह बात स्पष्ट हो। सरकार ने जो भी किया है, शासन ने जो भी किया है, विभाग ने जो भी किया है, परंतु जो अतिथि शिक्षक साथी जब से स्कूल गया है, जब से संस्था में उसकी उपस्थिति दर्ज की गई है, शर्त यह है कि संस्था की उपस्थिति पंजी में हमारे हस्ताक्षर विधिवत होना चाहिए। हम तब से हमारी हाजिरी उस संस्था में मानेंगे और तब से मानदेय के हकदार होंगे। शासन प्रशासन या विभाग के द्वारा मानदेय दिलवाए जाने या भर्ती की जाने से संबंधित आदेश चाहे जबकि हो, हमको प्रयास करना है कि मानदेय की राशि हमारी तब से दी जाए जब से हमारी उपस्थिति उस संस्था में है। साथियों, इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि हमारी उपस्थिति किस महीने की किस तारीख से उस संस्था में है। दूसरा प्रमाण होना चाहिए कि हमारी भर्ती का जो प्रस्ताव है एसएमडीसी का, वो कब संधारित है। प्रस्ताव यदि बाद में संधारित है और हमारी उपस्थिति पहले से है उस संस्था में और प्रमाणित है, तो हम हमारे मानदेय को पाने के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। विश्वास है लड़ेंगे तो मानदेय भी हमको मिलेगा, क्योंकि हमने उस समय काम किया है। साथियों, यह मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, अपनी दम पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप हम सब मिलकर के एक रूपता के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। घाटा का सौदा वैसे भी